एकादशो अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी दयान करती हूँ। उनके अंगों को आभा प्रदान करने के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे स्त्रों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पास और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि देवी के द्वारा वहां महादैत्य के शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उनके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने पर उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो और संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्हारी चराचर जगत अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी पर तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परा माया हो। देवी, तुम इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तमन करने योग्य पदार्थों से भी एक पराप वाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी स्वरूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप में सब लोग हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली, विश्व का उपसंहार करने वाली समस्त नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सभी प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पदार्थों पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली हम गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूत सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों रक्षा में संलग्न करने वाले तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्मांडी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठकर तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी स्वरूपा, त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ को पीठ पर बैठाने वाली नारायण देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कमार रूपणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शांख धनुष रूप उत्तम आयुधों के धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप में दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाले तथा निष्ठुरों की रक्षा संलग्न करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीपित दिखाई देने वाली और वृक्षासुर के प्राणों को अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवरूपी रूप में दैत्यों की महती में सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विक्रांत मुख वाली, मुंडमाला से विशोभित मुंड बाणी चामुंडा देवी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सदा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा स्वरूपी वरा भूति, वह भी तामसी, नेता तथा ईशा स्वरूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचों में विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों के संहार करने वाली तुम्हारी त्रिशूल भय से हमें बचाएं, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किए हैं, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जिससे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्ष और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल है, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी मनोकामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उनकी विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अपने भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस प्रकार इस धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कह सकता है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है। क्या तुमको छोड़कर दूसरी कोई और शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अहंकार से परिपूर्ण ममतामय गड़े निरंतर भटका रही हो। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं प्रपंचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी।
उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्य लोग मनुष्य सदा मेरी स्तुति करके मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तमन करने पर पृथ्वी पर अनियोजन रूप में प्रकट होऊंगा और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगा। अब मनुष्य तताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं शरीर से उत्पन्न चाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नाम महादैत्य का वध भी करूंगी, जिससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय जब मुनि मेरी भूमि नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे, तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य 3 लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों के रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होगी, तब तक अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सार्वांतिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता।